Hello students, good morning, good afternoon and good evening. Here again I am अरविंद पांडे सर और मैं आज आपके सामने लेक्चर नंबर 6, लेसन नंबर 6, फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस का लेसन नंबर 6 लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा कि किस तरह से एक सेंटेंस क्लॉज के बने होते हैं और क्लॉज एक यूनिट होता है, क्लॉज से सेंटेंस बनता है, राइट। तो हमने ये बताया था कि क्लॉज पढ़ने के बाद हम लोग इस वीडियो में यानी करंट वीडियो में हम लोग क्लॉज के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉज के काइंड्स तो पढ़ने के लिए अब हम समय वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, क्लॉज के काइंड्स पढ़ने के लिए दो चीज़ों को ध्यान रखना होगा। एक्चुअली में क्लॉज के काइंड्स दो बेस पर डिपेंड करते हैं। एक बेस होता है डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंस। ये दो, इस बेस पर हम ये किसी भी क्लॉज को हम दो काइंड में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो जो दोनों काइंड क्या होगा ये समझने के लिए यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अनिल वॉज रीडिंग बट सुनीता वॉज राइटिंग। मैंने वही एग्जाम्पल लिया है जो कि पिछले वीडियो में मैंने लिया था, ताकि आप एनालाइज कर सकें। ये डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस आपको याद रखना पड़ेगा। अभी जरा ध्यान से देखते हैं कि अनिल वॉज रीडिंग बट सुनीता वॉज राइटिंग का यदि हम इसके सेंटेंसेस को, इसके क्लॉजेस को हम अलग कर दें, इसके क्लॉजेस को हम अलग कर दें, तो आपको पता है ये दिस इज predicate number 1, this is subject number 1, this is predicate or finite verb number 1, number 2 and this is subject number 2। और ये but इसका कंजंक्शन इसके साथ है, ये but इसके साथ नहीं है, ये but इसके साथ है। तो यदि हम इसको दो अलग अलग पार्ट्स में, क्लॉजेज में अलग कर दें, तो इसमें पूछेंगे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लॉजेज। इसमें कितने क्लॉजेज हैं आपको पता है, दो क्लॉजेज हैं। तो क्लॉज 1 क्या है? क्लॉज 1 देखिए लिखा हुआ है अनिल वॉज रीडिंग, ठीक है। और क्लॉज 2 क्या है? बट को ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, सुनीता वॉज राइटिंग। अब इस डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के आधार पर देखना है कि ये जो क्लॉज 1 है ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, और क्लॉज 2 इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि फॉर कंप्लीट सेंस, फॉर कंप्लीट मीनिंग, क्या इसे दूसरे की ज़रूरत है या अपने आप में ये कंप्लीट है। तो ज़रा सा इसका हम एनालाइज करें कि अनिल वॉज रीडिंग, यदि इस क्लॉज को, क्योंकि हमने क्लॉज अलग किया हुआ है, अकेले में एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि अनिल वॉज रीडिंग की मीनिंग अपने आप में पूरी कंप्लीट है। अनिल वॉज रीडिंग, सुनीता वॉज राइटिंग और नॉट डजेंट मैटर। सुनीता लिख रही थी कि पढ़ रही थी, इस पर यह डिपेंड नहीं करता इसका मीनिंग कि अनिल वॉज रीडिंग। अनिल वॉज रीडिंग तो अनिल वॉज रीडिंग ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। किसके इंडिपेंडेंट है? C2 के इंडिपेंडेंट है, यानी इसकी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है, इट हैज़ कंप्लीट मीनिंग, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज इसलिए है क्योंकि इसकी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है। इसकी मीनिंग के कंप्लीशन के लिए C2 यानी क्लॉज 2 की जरूरत नहीं है। अब जरा सा इस सेंटेंस को देखते हैं या दूसरे क्लॉज को देखते हैं, सुनीता वॉज राइटिंग। तो सुनीता वॉज राइटिंग, सुनीता लिख रही थी, क्या इस बात पर डिपेंड करता है कि अनिल पढ़ रहा था? नहीं डिपेंड करता। यहां पर सुनीता वॉज राइटिंग, तो सुनीता वॉज राइटिंग, वेदर अनिल वॉज रीडिंग और नॉट डजेंट मैटर। ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, ये भी अपने आप में कंप्लीट क्लॉज है, ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए हम इसको भी इंडिपेंडेंट क्लॉज की कैटेगरी में ही डालेंगे, राइट। तो हमने ये देखा कि मीनिंग वाइज
ये जो सेंटेंस है अनिल वॉज रीडिंग बट सुनीता वॉज राइटिंग, ये स्ट्रक्चरली दो क्लॉजेस के बने हैं, राइट? और दोनों क्लॉज अपने आप में मीनिंग वाइज कंप्लीट है। कोई भी क्लॉज दूसरे क्लॉज पर मीनिंग के लिए डिपेंड नहीं है, या दूसरा क्लॉज पहले क्लॉज पर मीनिंग के लिए डिपेंडेंट नहीं है। यानी ये सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बने हुए हैं और इनको ज्वाइन करने वाला बीच में एक कंजंक्शन है। तो इसमें एक तरह का सेंटेंस हमने देख लिया, एक तरह का क्लॉज देख लिया जिसको कि हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो स्ट्रक्चरली एंड मीनिंगफुली सेल्फ कंटेंट स्टैंड अलोन क्लॉज होता है, राइट? स्ट्रक्चरली एंड मीनिंगफुली सेल्फ कंटेंट एंड स्टैंड अलोन क्लॉज होता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्लॉज, राइट? सेंटेंस के किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं करता, राइट? दूसरा क्लॉज रहे चाहे ना रहे। तो एक तो क्लासिफिकेशन हो गया इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा हम एग्जाम्पल एक लेते हैं यहां पर, वी returned when the sun set। we returned when the sun set। इसको भी, ये भी वो पिछले वीडियो में ये एग्जांपल मैंने लिया था, इसकी एनालिसिस की थी। इसमें हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बेस पर एनालाइज करने के लिए हमने उसी एग्जांपल को फिर से लिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक फाइनाइट वर्ब वन है, इसकी जगह पर प्रेडिकेट हो सकता था, राइट? तो हम फाइनाइट वर्ब या प्रेडिकेट मान लें इसको, और ये इसका सब्जेक्ट वन है। और यहाँ पर सेट, ये फाइनाइट वर्ब टू है, इसको हम प्रेडिकेट टू मान सकते हैं, और द सन यहाँ पर सब्जेक्ट टू है, राइट? और ये व्हेन बीच में लगा हुआ है। यदि इसको हम, इस सेंटेंस के क्लॉजेस को हम अलग करें तो हम ये तो साफ पता चल रहा है कि ये क्लॉज वन है और ये क्लॉज टू है, राइट? क्योंकि एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब या प्रेडिकेट होता है। तो यदि हम इसको दोनों क्लॉजेस को अलग कर दें तो ये क्लॉज वन इस प्रकार से आता है। क्लॉज वन जो आएगा वो होगा वी रिटर्न। पहला क्लॉज क्या है? वी रिटर्न, ये पहला क्लॉज हो गया। और क्लॉज टू क्या हो गया? when the sun set। when the sun set एक क्लॉज हो गया वी रिटर्न, दूसरा हो गया when the sun set। अब इसका डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के हिसाब से देखते हैं कि इन दोनों में कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है, या क्या दोनों डिपेंडेंट हो सकते हैं। पहले देखते हैं पहला सेंटेंस, पहला क्लॉज। इसमें लिखा हुआ है वी रिटर्न, राइट? तो वी रिटर्न का मतलब हम लोग लौट गए। अब यदि इससे पूछा जाए आपसे कि वी रिटर्न जो क्लॉज है, क्या इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य डूबा कि नहीं डूबा? ये यदि ना भी रहे तो वी रिटर्न अपने आप में कंप्लीट है। ये क्लॉज वन अपनी मीनिंग के कंप्लीशन के लिए क्लॉज टू पर डिपेंड नहीं है, नहीं डिपेंड है। तो इसलिए ये क्लॉज जो है उसको हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्या ये? इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट? अब जरा सा जो क्लॉज नंबर टू है, व्हेन द सन सेट, जब सूर्य डूब गया। अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि, या कुछ बोलता है इस तरह से कि जब सूर्य डूब गया, तो मीनिंग तो आपको समझ में आ रही है कि सूर्य है और वो डूब गया था। लेकिन जब लगाने से, ये जो व्हेन लगा हुआ है, इस व्हेन लगाने से आपके मन में क्वेश्चन अभी भी रह जाता है कि जब सूर्य डूब गया तो क्या रह जाता है। तो आप उससे पूछेंगे कि तो क्या, जब सूर्य डूब गया तो क्या? तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि ये मीनिंग इसका निकल तो रहा है, लेकिन जब तक हम वी रिटर्न इसमें नहीं लगाते, हम लोग लौट गए, जब सूर्य डूब गया में यदि वी रिटर्न नहीं लगाते तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। ऑल्दो इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, राइट? और ये तब तक कंप्लीट मीनिंग क्लॉज टू नहीं देता जब तक कि ये C1 के साथ इसको जोड़ा ना जाए। यानी C2 की मीनिंग C1 पर डिपेंडेंट है।
यानी क्लॉज 2 की मीनिंग क्लॉज 1 पर डिपेंडेंट है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज। और इस डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। राइट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, इन दोनों एग्जाम्पल को यदि हम एनालाइज करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि एक सेंटेंस जिसमें 2 क्लॉज या 2 से अधिक क्लॉज हो सकता है, वो दोनों क्लॉज अपने आप में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो सकते। ऐसा भी एक सेंटेंस बन सकता है जिसमें जितने भी क्लॉजेस हों, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो सारे के सारे आपस में इंडिपेंडेंट हो, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, इंडिपेंडेंट हो, तो वैसा भी एक सेंटेंस होता है। और एक ऐसे तरह का सेंटेंस होता है जिसमें एक क्लॉज तो इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा क्लॉज उस इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करता है मीनिंग के कंप्लीशन के लिए। यानी क्लॉजेस भी 2 प्रकार के हो गए, एक हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक हो गया डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। यही दोनों क्लासिफिकेशन है क्लॉज की। यानी क्लॉज को हम डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस मीनिंगफुली कंप्लीशन के बेस पर यदि हम क्लासीफाई करते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं, और एक को बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट, या स्टैंड अलोन क्लॉज, और दूसरे को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया है, और इसको मैं यदि डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं तो इन दोनों एग्जाम्पल से ये स्पष्ट होता है, इट इज़ क्लियर कि क्लॉजेस भी 2 काइंड्स के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इट्स मीनिंग कंप्लीशन, ग्रामेटिकल मीनिंग कंप्लीशन और अदर मीनिंगफुल कंप्लीशन और नॉट, मीनिंगफुल कंप्लीशन और नॉट। ये जो क्लॉजेस होते हैं, ये क्लॉज के काइंड्स जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। दिस इज वन क्लासिफिकेशन, दिस इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन, वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लॉज। क्लॉज का क्लासिफिकेशन का एक प्रकार हो गया कि एक क्लॉज को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरे को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम है स्टैंड अलोन क्लॉज, स्टैंड अलोन, इसको स्टैंड अलोन क्लॉज भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। इसको हम मैट्रिक्स क्लॉज भी बोलते हैं, इससे जानने की ज़रूरत नहीं है। यस, स्टैंड अलोन क्लॉज, और ये इसको हम मैट्रिक्स क्लॉज बोलते हैं, मैट्रिक्स क्लॉज भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज और स्टैंड अलोन क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज और मैट्रिक्स क्लॉज, राइट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है। आप चाहें तो एक दो एग्जाम्पल से और इसको समझ सकते हैं। काइंड्स ऑफ क्लॉजेज में हमने इतना बताया है आपको, तो और स्ट्रक्चरली हम ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, सेंटेंस, राइट, may be made up of 2 or a sentence consisting of 2 or more than 2 clauses, maybe both clauses independent and one clause independent and the other clause dependent,
राइट। इसमें कंजंक्शंस के बारे में लिख सकते हैं कि क्लॉज 1, इसको लिख सकता हूँ इंडिपेंडेंट क्लॉज 1 प्लस कंजंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज 2। एक ये स्ट्रक्चर हो सकता है, और एक हो सकता है इंडिपेंडेंट क्लॉज 1 प्लस कंजंक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ऐसे लिख देते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज 2, राइट। ऐसा स्ट्रक्चर बन गया आपका। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज 1 और इंडिपेंडेंट क्लॉज 2, इसको भी कंजंक्शन जोड़ रहा है, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज 1 है, लेकिन ये क्लॉज 2 सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है, उसको भी कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जो कंजंक्शंस हैं ये भी अलग अलग काइंड के हो गए। इस कंजंक्शन को बोलेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और इसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। राइट। तो लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये आपको मालूम होना चाहिए। जब हम दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंस को हम एक सेंटेंस में जोड़ते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम देखते हैं कि वो कंजंक्शन, यदि दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट क्लॉज बन रहे हैं तो कोऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ेंगे, और उसमें से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बाकी सब डिपेंडेंट क्लॉज हैं, तो हम उन दोनों के बीच में हम एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाएंगे। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगेगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यहाँ नहीं लगेगा, और यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगेगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यहाँ पर नहीं लगेगा। राइट, वेरी फाइन। तो ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं और उसको समझते हैं। तो फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जरा से यहाँ देखिए सेंटेंस और क्लॉज के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है अनिल वॉज रीडिंग, दूसरा सेंटेंस है अनिल वॉज रीडिंग बट सुनीता वॉज राइटिंग, और थर्ड सेंटेंस है वी रिटर्न व्हेन द सन सेट। ये तीनों एक जैसे सेंटेंस नहीं है, तीनों अलग अलग सेंटेंस हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही क्लॉज है, इसमें और इसमें दो क्लॉजेज हैं, दो क्लॉजेज हैं। राइट, इसमें दो क्लॉज है, इसमें भी दो क्लॉज है, लेकिन इसमें दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट है और इसमें एक क्लॉज इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंडेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीन सेंटेंस, हर एक एक सेंटेंस है, लेकिन तीनों स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं। तो ये डिफरेंट नेम्स इनको दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है अनिल वॉज रीडिंग, इसमें फाइनाइट वर्ब प्रेडिकेट इसको मान लीजिए, और ये सब्जेक्ट है। इसमें एक सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट है, इसका मतलब वन सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट का बना हुआ है। और ये जो है इसमें देखिए दिस इज प्रेडिकेट और फाइनाइट वर्ब, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज फाइनाइट वर्ब और प्रेडिकेट, एंड दिस इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट वन, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट टू। ये टू क्लॉज टू सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट, कंजंक्शन, देन वन सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट। इस तरह से है इसका स्ट्रक्चर, वन सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट, फिर बीच में कंजंक्शन, फिर वन सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट। ये इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें, दिस इज ओके। यहाँ भी वैसे ही है, ये देखिए रिटर्न फाइनाइट वर्ब, और ये इसका हो गया सब्जेक्ट, द सन फाइनाइट वर्ब, सेट फाइनाइट वर्ब, टू एंड सब्जेक्ट टू। इसका भी स्ट्रक्चर उसी तरह से है, सब्जेक्ट वन, वन सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट, और दूसरा था वन सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट, बीच में कंजंक्शन लगा हुआ है। राइट, ये कंजंक्शन बीच में ऐड कर रहा है दोनों को। राइट, तो यहाँ पर ये देखिए अनिल वॉज रीडिंग, वन सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट, इसका मतलब इट इज मेड अप ऑफ वन क्लॉज। दिस सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वन क्लॉज, एंड दिस सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वन सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट क्लॉज वन एंड वन सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट क्लॉज टू। दोनों इंडिपेंडेंट है, आपको पता है अनिल वॉज रीडिंग इंडिपेंडेंट क्लॉज है और सुनीता वॉज राइटिंग इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए ये IC1 है,
ये IC2 है और बीच में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है, तो हम इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो गया, राइट। C1 प्लस कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और प्लस IC2 इंडिपेंडेंट क्लॉज 2। यहाँ पर देखिए व्हेन द सन सेट, ये जो दूसरा वाला है ये भी क्लॉज है लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये जो क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट है, वी रिटर्न, इसलिए इसका नाम IC1 लिख दिए, IC1। ये केस हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया IC1 प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस IC2, ये स्ट्रक्चर हो गया। यानी हम यदि इसको मिटाकर लिखना चाहें तो हम एक ही जगह लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हो गया इस सेंटेंस का, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो गया IC1 प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और प्लस IC2, ये हो गया स्ट्रक्चर इसका। और यहाँ पर इसका क्या हुआ स्ट्रक्चर, IC1 प्लस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस SC2, राइट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया कैसे, इंडिपेंडेंट कंजंक्शन 1 प्लस सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन और प्लस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन 2, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इन तीनों का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, इसलिए सेंटेंस जो बने ये तीनों ये अलग अलग हो गए, इसको हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। क्या बोलेंगे, सिंपल सेंटेंस। इसमें जितने कंजंक्शन है सब इक्वल स्टेटस के हैं, सभी इंडिपेंडेंट हैं, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। और इसमें एक क्लॉज इंडिपेंडेंट है, बाकी सारे डिपेंडेंट है, सबऑर्डिनेट है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। राइट, वेरी फाइन। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा आपको, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर बिल्कुल ध्यान से देखिए कि एक सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक क्लॉज होता है, राइट। बाकी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक क्लॉजेज होते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस में सारे के सारे क्लॉज इंडिपेंडेंट होते हैं और वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के द्वारा जुड़े होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉजेज हो सकते हैं और हर क्लॉज में से एक क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और बाकी सारे क्लॉज उस इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर करते हैं, उसको हम, और उन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो कंजंक्शन होता है वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो फाइनली स्ट्रक्चर हम ये समझ लिए कि इस आधार पर कि उसके जो क्लॉजेज हैं किस प्रकार के होते हैं, हम किसी सेंटेंस को 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाकर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।